हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं बहुत ही स्पेशल रीडिंग है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेशल है जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं या एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि वीनस रेट्रोग्रेड हुआ है आज से, यानी कि 27 जुलाई से टिल 3 सितंबर। तो 40 डेज़ तक अप्रॉक्सीमेट 40 डेज़ तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो वीनस इज़ लाइक लिंक टू द चार्म, ब्यूटी, एक्सप्रेशन ऑफ लव, रोमांस, इंटिमेसी, इन सारी चीज़ों से लिंक्ड होता है। और स्पेशली व्हेन वीनस इज़ रेट्रोग्रेड तो ये एक रिलेशनशिप के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वापस ज़िंदगी में आ जाना और उन एक्स का ज़िंदगी में आ जाना जिनको हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है या हम नहीं चाह रहे होते हैं उनसे किसी तरह का रिलेशनशिप फिर से बनाना। अनप्लेजेंट सिचुएशंस में हम पड़ जाते हैं जहाँ पे कोई ऐसा एक्स हमारी लाइफ में वापस आना चाह रहा होता है जिससे हम नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो ये वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान होता है। तो ये मेक इट ब्रेक इट वाला सिचुएशन होता है। अगर आपका रिश्ता एक ऐसे कगार पे है जहाँ पे रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे है ऑलमोस्ट, और आप उसको बस ढकेलने की, ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसे रिश्ते इस वक्त में ख़त्म भी हो जाते हैं। और अगर स्कोप है आपके रिलेशनशिप के बेटरमेंट की, अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, अगर कुछ अच्छा हो सकता है रिलेशनशिप में, तो ये ब्रेकअप से बाहर निकालने में भी ये रेट्रोग्रेड किसी किसी की मदद करता है। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट पीरियड होगा नेक्स्ट 40 डेज़। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा वीनस रेट्रोग्रेड आपके लिए कैसा रहेगा। फ्रॉम 22 जुलाई टिल 3 सितंबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए कैसा रहेगा। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2, यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। पाइल नंबर 1 में कुछ इनिशियल्स है और पाइल नंबर 2 में कुछ इनिशियल्स है। आपको इनिशियल अपना देखना है, ओके। अगर आपके नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग आप देखिएगा, और अगर आपके नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग आपको देखनी है, ठीक है। आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर नहीं देखना है, आपको अपने नाम का पहला अक्षर देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके नाम का पहला अक्षर ग्रुप नंबर 2 में आता है, जैसे मेरा आता है पी, ठीक है, और अगर आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर भी ग्रुप नंबर 2 में आता है, फॉर एग्जांपल आर, मेरे पार्टनर का नाम का पहला अक्षर अगर आर से आता है, तो मैं यही ग्रुप पाइल 2 की ही रीडिंग देखूंगी, क्योंकि मेरे नाम का पहला अक्षर यहाँ पे है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मेरा नाम खुशी होता तो ये मैं पाइल नंबर 1 की ही रीडिंग देखती, और मेरे पार्टनर का नाम अगर मनीष होता तो मैं फिर भी पाइल 1 की रीडिंग देखती, क्योंकि मेरे नाम का पहला अक्षर ग्रुप नंबर 1 में है। तो आई होप मैंने अच्छे से समझा दिया। लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। देखते हैं कि ये जो वीनस रेट्रोग्रेड है आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये रेट्रोग्रेड पीरियड में आपको बहुत सारा वक्त मिलता है अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस, अपने चॉइसेस पे रीथिंक करने का, ओके। सोच विचार करने का टाइम होता है ये, जहाँ पे अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो तो आप डीप थिंकिंग में चले जाते हो कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है, या हमारे रिश्ते में और क्या बेहतर होना चाहिए। और अगर आप रिश्ते में नहीं हो तो आपके दिमाग में एक आप मैनिफेस्ट करने लगते हो कि मुझे इस तरह का पर्सन चाहिए, ओके। और स्पेशली उन लोगों के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है वीनस रेट्रोग्रेड जो चाहते हैं कि कोई पुराना पर्सन उनके लाइफ में आ जाए। तो उस केस में ये रेट्रोग्रेड इसलिए सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि आपको देखना होता है कि क्या जिनके साथ आप फिर से जुड़ना चाह रहे हो वो हील हो चुके हैं, क्या वो कुछ बेटर दे सकते हैं रिलेशनशिप में, क्या सच में वो इम्प्रूव होके आपके पास आए हैं, ओके। सो ये थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम पीरियड भी होता है। चलो लेट्स सी ये वीनस रेट्रोग्रेड आपके लिए कैसा रहेगा। ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 के लिए डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर बताए। ओके, द वर्ल्ड नंबर 29, यहाँ पे है 5th चक्र जो कि होता है थ्रोट चक्र। नंबर 39,
30 नंबर 30 द गार्डन एंड द गेट। और जो लास्ट कार्ड है, मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी फिर बात करते हैं। विमेन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42। और बॉटम ऑफ द डेक में है वाओ, एंजल ऑफ लव, नॉट बैड। ओके, व्हाट मोर? मैं क्लैरिफाई करते करते रीडिंग करूंगी, बट पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, पाइल नंबर 1 के लिए डिवाइन हमें बताए। ओके, डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस, मेटामॉर्फोसिस, रैडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस और स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी। ओके, ओके, पाइल नंबर 2 या ग्रुप नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 1 या ग्रुप नंबर 1 के लिए डिवाइन हमें प्लीज़ बताइए कि ये वीनस रेट्रोग्रेड में उनके पार्टनर और उनके बीच क्या होने वाला है, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। फाइल नंबर 1 वालों की जेंडर रोल्स, ट्विन फ्लेम इज नियर, मेजर चेंजेस, प्लेयर, और आखिरी कार्ड होगा यहाँ पे ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है ग्रैटिट्यूड। ओके, और देखते हैं लास्ट डेक से आपके लिए एडवाइस के लिए भी एक कार्ड निकालेंगे हम। इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान आपको क्या ध्यान रखना है विद रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ, वो भी हम देखेंगे। ओके, वैसे तो आपको काफ़ी सारी गाइडेंस रीडिंग में ही मिल जाएगी। ओके, फैंटेसी, नरिश, स्पाइंग, ट्विन फ्लेम और अबैंडन्ड, और लास्ट कार्ड है डेप्थ की। ओके ओके, सो अगर हम आपके लिए वीनस रेट्रोग्रेड कैसा रहेगा अगर इसकी बात करें, तो सबसे पहले तो जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मैं एडवाइस कार्ड बाद में निकालूंगी लास्ट रीडिंग ख़त्म हो जाने के बाद में, लाइक जब सारी चीज़ें मैं बता दूंगी उसके बाद। पाइल नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कार्ड्स देखते हुए तो मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान। ठीक है, आई डेफिनेटली सी अ पास्ट पर्सन कमिंग बैक इन योर लाइफ, कनेक्टिंग विथ यू। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपसे दूर गया था या जिसकी और आपकी रिलेशनशिप ख़त्म हो गई थी। ये कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा था आपके लाइफ में जो इस रिलेशनशिप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं था, जो आपके अंदर की स्ट्रेंथ को, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को नहीं देख पा रहा था, जो आपके एनर्जी से थोड़ा सा डर गया था। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन था जो आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है, जो भी अच्छाई है, जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी वैल्यूज़ है, उससे डर गया था लिटरली ये पर्सन। ओके, इस पर्सन के अंदर आपको फेस करने की हिम्मत नहीं थी। फाइनली ये पर्सन आपके अंदर की वो स्ट्रेंथ को देखेंगे, उस पर्सनालिटी को देखेंगे जो शायद वो नहीं देख पा रहे थे। और मुझे लगता है आपने ना जब से अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, अपनी वैल्यूज़ पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी हैप्पीनेस पे, अपनी अबंडेंस पे, तब से ही ये पर्सन आपके तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान मुझे इस पर्सन के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करना शुरू कर देंगे। आपकी पर्सनालिटी इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करेगी।
लेकिन साथ ही साथ इस पर्सन को थोड़ा इंटिमिडेट भी करेगी, बट नॉट इन अ बैड सेंस। पहले ये पर्सन लिटरली आपकी एनर्जी को स्टैंड नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ये पर्सन आपकी एनर्जी को स्टैंड कर पाएंगे। और नॉट जस्ट दिस पर्सन, आपके लिए बहुत सारे लोग अट्रैक्शन फील करेंगे इस दौरान, क्योंकि वीनस प्लैनेट दर्शाता है ब्यूटी, ग्रेस, इन चीज़ों को भी दर्शाता है, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन। तो आप इस वक्त इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान भी मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आ रहे हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, ठीक है, विच विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड स्पेशली वो जो आपके दिमाग में है इस वक्त। ओके, इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान मुझे यहाँ पे फाइनली आपके पार्टनर एक्सप्रेस होते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन तो फील करेंगे ही, पैशनेट फील करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन दे विल फाइनली स्पीक अप। जो ये इंसान था आपके लाइफ में जो काफ़ी टाइम से सिर्फ चुप्पी साधे बैठा था, कुछ नहीं बोल रहा था, दे वर जस्ट लुकिंग एंड डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए, फाइनली मुझे ये पर्सन कुछ बोलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनका थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं हील हो रहा है या हो चुका है, या फिर इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान इट विल बी हील्ड। ओके, सॉरी गाइज, लाइट चली गई है। तो कहीं ना कहीं दे विल बी पुश्ड टू टॉक, टू एक्सप्रेस। ओके, स्पेशली इस रिश्ते को लेकर वो क्या चाहते हैं, कैसे वो इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, कैसे बैलेंस करना चाहते हैं, इस बारे में एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए, अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, अगर आप नए दोस्त बनाना चाहते हो, नए लोगों से मिलना चाहते हो, डेट करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, लोगों से मिलना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, ऐसे भी काफ़ी मौके आपको दिए जाएंगे। इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान आपके पास ऐसे काफ़ी मोमेंट्स आएंगे जहाँ पे यू विल बी गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। अगर आप करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है, ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्लैश लगाया है, तो वो आपके ऊपर होगा। क्या आपको नए लोगों से मिलना है, क्या आपको नए दोस्त बनाने हैं, क्या आपको या नए पोटेंशियल लव पार्टनर्स से मिलना है, तो वो आपके ऊपर होगा, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी। ओके, और अगर कोई आपके पास्ट पर्सन है, जो ये पर्सन मुझे दिख रहा है, जिसके एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, तो ये पर्सन भी आपको पाने के लिए बहुत शिद्दत से मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको किसी भी हाल में पाना चाहते हैं। ओके, फाइनेंशियली मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग, क्योंकि वीनस ऑल्सो डिपिक्ट्स लाइक, जब वीनस की बात आती है ना, वहाँ पे पैसा, लग्जरी की भी बात आती है, तो यहाँ पे किसी किसी को फाइनेंशियल अबंडेंस भी अचीव होता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पास जॉब नहीं था, आपको जॉब मिलेगी। अगर आप जॉब में थे लेकिन प्रमोशन नहीं मिल पा रही थी, आपको रिकग्निशन नहीं मिल रही थी, तो वो भी मिलेगा। अगर आप कोई खुद का कुछ करना चाह रहे थे तो खुद का भी कुछ कर पाओगे। ओके, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान आपको मिलती हुई दिख रही है। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग आपके इस फाइनेंशियल अबंडेंस का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो सिर्फ पैसों के लिए या आपके ग्रोथ को देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, स्पेशली फ्रेंडशिप्स में की अगर मैं बात करूँ तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि किसी को आपका फ़ायदा नहीं उठाने देना है। और रही बात रिलेशनशिप की भी, तो अगर आपके पार्टनर आपसे छोटे हैं या अगर वो कमाते नहीं हैं एंड तो इनको दे माइट ट्राई टू एक्सप्लॉइट यू फाइनेंशियली, जो आपको नहीं होने देना है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं देखो, आप किसी की मदद करो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं हैं और आप अगर कर पा रहे हो, दिल से अगर आपकी इच्छा हो रही है तो करो, लेकिन किसी को अपने आप को एक्सप्लॉइट मत करने दो फाइनेंशियली, चाहे वो दोस्त हो, लवर हो या कोई भी हो आपके लाइफ में, ठीक है। प्यार बहुत ज़्यादा आ रहा है इस वीनस रेट्रोग्रेड में। आपको पाइल नंबर 1 बहुत प्यार मिलेगा, हर जगह से प्यार मिलेगा, चाहे दोस्तों का हो, फैमिली का हो। मुझे ये भी लग रहा है कि लोग आपके तरफ हील होने के लिए भी आ सकते हैं, उनको आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग लग सकती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग हीलिंग के चक्कर में आपकी एनर्जी को ड्रेन करें। तो बी अलर्ट, ओके, बी अवेयर
कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में ना आए, या किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में मत आने दो जो अपना बैगेज लेकर आपके पास आएंगे अपनी एनर्जी को चार्ज करने के लिए, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। क्योंकि उनको लगता है जो भी आपके लाइफ में लोग हैं ना, जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं या फिर वो सैड है तो आपके तरफ आ रहे हैं ताकि वो आपकी एनर्जी को थोड़ा सा सक कर सके। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि लोगों को आप इस वक्त बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हो। लोग आपकी तरफ इसलिए भी खिंच रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपके पास अनकंडीशनल अनगिनत प्यार है जो आप उनको दे सकते हो। तो है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप प्यार करो, लेकिन इतना भी मत करो कि आपके लिए खुद को देने के लिए कुछ ना रह जाए। ठीक है। सो सम एनर्जी वैम्पायर्स ऑल्सो मुझे आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, जो आपसे एनर्जी सक करने की कोशिश करेंगे, जो आपको डिप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके। यहाँ पे नंबर 7, नंबर 11, नंबर 29, नंबर 4 भी दिख रहा है मुझे, तो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, व्हेन इट कम्स टू सम रिलेशनशिप्स, आपके लाइफ में कुछ अगर ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें एंड हो गई है, ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप से हील होने में आपको बहुत तकलीफ़ हुई, कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जिससे आप उभर ही नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको, देखो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर कोई पास्ट पर्सन जिसने आपके साथ एक बहुत ही बुरा ब्रेकअप देखा है, जिसके साथ आपने बहुत बुरा ब्रेकअप देखा है, अगर वो पर्सन फिर से उस रिश्ते को रिवाइव करने की कोशिश करे, तो पहले आपको ये देखना है कि क्या आप सच में वो रिश्ता चाहते हो। क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है कि जिसके साथ भी आपका ब्रेकअप हुआ है, इस पर्सन ने या इस रिश्ते ने काफ़ी एनर्जी ड्रेन कर ली है। आपने उस रिश्ते को बहुत एनर्जी दी, बहुत कुछ दिया, बहुत इन्वेस्ट किया उस रिश्ते में, और आपने अपने आप को हील करने के लिए भी बहुत एफर्ट्स डाले हैं। तो ऐसा भी कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है जो टोटली जिस रिश्ते का, जो रिश्ता ख़त्म हो गया था और जिस रिश्ते को ख़त्म होने के लिए आपको बहुत ही खून पसीना आपको देना पड़ा। तो आपको सोचना है, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा रियलिटी चेक करो, थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलो और किसी भी ऐसे ट्रैप में मत फंसो जहाँ पे एक दलदल में आपको फंसना नहीं है। जो चीज़ ख़त्म हो गई है ऑलरेडी, उसको ख़त्म होने में आपकी बहुत एनर्जी वेस्ट हो गई है, उस पर फिर से अपनी एनर्जी मत लगाओ। ठीक है, स्पेशली अगर आपको नहीं चाहिए तो। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ कप्स। ओके, मुझे डेफिनेटली यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जो चेंज होकर आपके लाइफ पास आ रहा है, जिसके अंदर मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बदलाव देख रही हूँ, जो अब सच में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहता है, जो खुद बहुत चेंज हुआ है, जो खुद एक डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरा है, जिसने खुद अपने ऊपर बहुत काम किया, और ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता है। पहले में भी ये पर्सन आपको खोने से नहीं डरता था, लेकिन अब ये पर्सन आपको खोने से डरता है। ठीक है, एंड आई सी समवन कमिंग बैक विद अ चेंज्ड एटीट्यूड। ओके, रैडिकल सेल्फ एक्सेप्टेंस क्यों है? यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फाइनली मुझे ना मूवमेंट होती हुई दिख रही है। ओके, बहुत ही क्विक मूवमेंट होते हुए दिख रही है। क्या होता है ना कि जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन में, रिलेशनशिप में आप फंसे हुए थे जहाँ पे आप खुद को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आप जो हुआ है रिश्ते में या जो ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली एक्सेप्टेंस आ जाएगी और आप किसी सिचुएशन से आगे बढ़ पाओगे। ओके, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा था पास्ट में, लाइक जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर ये पर्सन को चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, वो अगर चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते थे, रियलिटी हो या कुछ भी हो, एनीथिंग दैट दे वर वेरी बैड एट एक्सेप्टिंग, फाइनली दिस आई सी देम एक्सेप्टिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू। किसी को यहाँ पे इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान उस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है जिससे आपको शायद एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, और बहुत कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है मुझे। स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी क्यों है यहाँ पे? ओके, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना कि एक टाइम पे आप इस पर्सन के साथ एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में थे और फिर कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ। किसी के केस में ऐसा हुआ हो सकता है कि कोई अननोन, कोई अलग, कोई नया पर्सन आपके रिलेशनशिप में आ गया जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं था। ठीक है, और आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा था, बहुत स्टेबल था,
बट ये थर्ड पर्सन आ गया तो आपने आपका हार्ट ब्रेक हुआ और आपने अपने आप को हील करने में बहुत एफर्ट्स डाले और अब आपको डर लग रहा है लिटरली कि मैं अपना दिल खोलकर अब नहीं प्यार कर सकती या कर सकता किसी से, अब मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। ओके, तो आपके लिए एक मतलब अगर ये पर्सन ने आपको चीट किया था या किसी थर्ड पर्सन को आपके लाइफ में लाया था पास्ट में, तो ये पर्सन फिर से आपके पास आ सकते हैं, तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस पर्सन ईजीली। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इन पे, क्योंकि आपको ना डर लगा रहेगा कि पहले तो इस पर्सन ने ऐसे ही बहुत प्यार दिया मुझे या बहुत टाइम स्पेंड किया मेरे साथ या मुझे बहुत सारे सपने दिखाए, बहुत प्रोमिसेस करे और फिर एकदम से अचानक से आउट ऑफ नोवेयर एक अननोन पर्सन को सामने लाकर खड़ा कर दिया मेरे। तो क्या फिर से ऐसा कुछ हुआ होगा? तो आपके अंदर एक मैं डर देख रही हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा डरोगे ओपन अप होने से इस टाइम। ओके, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अगर पहले बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, तुम मेरी सुनोगे, तुम मेरे सुनोगे, तुम मैं जो बोल रहा हूँ वही करोगे, अगर वो अपना हक जमाने की आप पे हमेशा कोशिश करते थे, तो अब यहाँ पे इक्वालिटी होगी। अब ये पर्सन आप पे हक जताने की कोशिश नहीं करेंगे, दे विल गिव यू योर ओन प्ले, लाइक योर ओन डिसीजन मेकिंग पावर, कि तुम डिसाइड करो या तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है, या तुम अपने लिए डिसीजंस लो। यहाँ पे जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, या अगर आपको पता ही नहीं था, या अगर ये ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में आया ही नहीं था 3D पे, अगर आप दोनों की कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी, मुझे यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है कि सेपरेशन फेज़ में अगर थे, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे और सेपरेशन फेज़ चल रहा था, फाइनली मुझे सेपरेशन फेज़ से बाहर आते हुए दिख रहे थे, क्योंकि किसी ने यहाँ पे खुद को भी हील किया है और जैसे ही उसने खुद को हील किया, सामने वाला जो उनका काउंटर पार्ट था वो भी हील हो गया। तो अवेकनिंग यहाँ पे बोथ साइड से हुई है। तो यहाँ पे अगर पहले से आप अपने ट्विन फ्लेम से नहीं मिले थे तो ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में एंटर करेगा, एंड अगर सेपरेशन फेज़ चल रहा था तो यहाँ पे यूनियन फेज़ में जाते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग मुझे। ओके, अब देखिए पहले क्या होता था कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत सोचते थे, बहुत इमोशनल होते थे, या बहुत ज़्यादा इनको पाने के लिए मिन्नतें करना, प्रे करना या ऐसे कुछ चीज़ें करना, लेकिन अब वो सारी चेंजेस मैं वो सारी फीलिंग्स मैं अपने आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ। वो आपको खोने से डरेंगे या वो आपको पाने के लिए एफर्ट्स डालेंगे। यू विल बी अ विश फुलफिलमेंट टू दिस पर्सन। तो डेफिनेटली यहाँ पे टेबल्स हैव टर्न्ड। ओके, यस, देखो आपके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन आने वाला है। कोई एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो प्लेयर है, जो अभी भी बदला नहीं है, जो झूठा है, जो अभी भी चीट कर सकता है, पोटेंशियल रखता है चीट करने की। और कोई एक ऐसा पर्सन आ सकता है जो बहुत सीरियस है, जो काफ़ी चेंज हो गया है, जिसके इंटेंशंस काफ़ी प्योर है, जो सुधरना चाहता है, जो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता है। तो आपके ऊपर डिसीजन होगा कि आप किसको अपनी लाइफ में आने देना चाहते हो। और ये दोनों पर्सन आपके पास्ट में के ही है, दिस इज़ नॉट समवन न्यू। ओके, तो आपके सामने डेफिनेटली एक कहते हैं ना कि एक दुविधा होगी किसको चुनना है। तो ये आपके लिए एक टेस्ट ही होगा कि आपको देखना चाहता है यूनिवर्स के कि आप पिछली एक्सपीरियंस से कुछ सीखे हो या नहीं। ओके, यस, मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई नहीं था, अगर आप पोटेंशियल पार्टनर ढूंढ रहे थे अपने लिए या शादी के लिए, तो ट्रैवल के दौरान आपको कोई मिल सकता है। ओके, जिसके साथ बात आपकी अनएक्सपेक्टेडली आगे बढ़ेगी, इवन शादी तक जा सकती है। और ये पर्सन आपके कास्ट, कल्चर, बैकग्राउंड सेम होगा, तो आपके लिए इतनी दिक्कत भी नहीं होगी टू बी विद दिस पर्सन। ओके, ग्रैटिट्यूड क्यों है यहाँ पे? 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आई टोल्ड यू कि आपके पार्टनर आपको पाकर आपके फाइनली मुझे इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि वो कितने धन्य हुए हैं, वो कितने ज़्यादा लकी है कि उनकी लाइफ में आप आए हो। एंड ये पर्सन मुझे टिल द एंड फाइट करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू, क्योंकि उनको पता है उनको आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए सबसे ज़्यादा ट्रिगर करेगा लोननेस। ये पर्सन अकेले फील करेंगे बहुत ज़्यादा,
और यही एक चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद दिलाएगी आपकी और आपके तरफ आने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि ये पर्सन अब अकेले नहीं रहना चाहते हैं। और इस पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो जाएगा कि अगर मुझे सामने वाला पर्सन अब चाहिए तो इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेरे लिए कर रहा है तो मुझे उसके लिए भी करना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि लास्ट जब आप इस पर्सन से या किसी भी रिश्ते में थे, आपने एक गलती करी, आपने बाउंड्री नहीं सेट की, हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं की और आपने सेल्फ लव पे उतना ध्यान नहीं दिया। आप जब प्यार करते हो ना, लाइक जो व्यूअर है हमारे, जो वीडियो देख रहे हैं, आप जब प्यार करते हो आप सेल्फलेस हो जाते हो। तो आपको यही सीखना है कि सेल्फलेस होना है, ठीक है, लेकिन एक हद तक। उसके बाद आपको थोड़ा सा सेल्फिश होकर अपने लिए भी एक बाउंड्री सेट करनी और खुद से भी प्यार करना है, ठीक है। प्यार करो लेकिन खुद को भूल मत जाओ। ये वीनस रेट्रोग्रेड है, इम्पॉर्टेंस आपके लिए यही रखता है कि आप खुद से भी प्यार करो। ओके, यहाँ पे कोई आपको बहुत टॉक करने वाला है इस रेट्रोग्रेड के दौरान, ताकि वो हिम्मत बढ़ाकर आपके तरफ आ सके। दिस माइट ऑल्सो बी सम क्रश, ये कोई क्रश भी हो सकता है जो काफ़ी हिम्मत करता है टू कम टूवर्ड्स यू, बट उनकी हिम्मत ही नहीं हो पाती, तो ये बस आपको स्टॉक करते रहते हैं। एंड मुझे ये स्टॉक ही करते हुए दिख रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्ट, लाइक मेजर एक्शन लेते हुए या एफर्ट्स डालते हुए नहीं दिख रहे, बिकॉज देयर एनर्जी इज पेजेस। ओके, यस, अगेन सेम एनर्जी। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान, चीज़ें थोड़ी टॉक्सिक हो सकती है, कोडिपेंडेंसी बन सकती है, लाइक अनहेल्दी अटैचमेंट्स एक दूसरे के साथ बन सकते हैं, ओवरली इमोशनल होना, ओवरली गिविंग होना, ये सारी चीज़ें हो सकती है इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, मुझे यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है जो अचानक से आपकी ज़िंदगी से चला गया था, हु वॉकड आउट ऑफ योर लाइफ, जिसने आपको दूर कर दिया अपने आप से, या गोस्ट कर दिया, या अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया और आपको कहीं ना कहीं पास्ट में छोड़ दिया, ठीक है। एंड अब देखिए, आप आने वाले समय में आपके पर्सन बहुत पैशनेट होने वाले हैं आपके लिए। वो आपके लिए आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और उनके सामने कोई भी आ जाए वो आपको ही चूज़ करेंगे इन द एंड। चलिए देखते हैं कि इस रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान क्या एडवाइस है। व्हाट एडवाइस डज यूनिवर्स हैव फॉर यू। इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान आपको क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, नाइट टाइम जर्नीज एंड मीटिंग्स। देखिए यहाँ पे आपको इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होते हैं जहाँ पे आप 5D लेवल पे यू मीट योर लाइक स्पिरिचुअल यूनियन होता है, ठीक है। नाइट टाइम, स्पेशली नाइट टाइम में एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस फील करने को मिलते हैं, जहाँ पे आप नाइट टाइम में आपकी जो 5D लेवल पे यू मीट योर पार्टनर, लाइक द वन यू आर इन रिलेशन। स्पेशली उन लोगों के लिए होता है जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। सो या 5D मीटिंग्स यहाँ पे इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान बहुत होने वाले हैं। ओके, ट्विन फ्लेम स्टेजेस, योर रिलेशनशिप इज इन अ फेज ऑफ, आई टोल्ड यू, यहाँ पे कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान काफ़ी ट्रांजिशन ऑफ स्टेजेस होने वाले हैं। ओके, सो या एंड जो लास्ट है वो है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। यू आर मेंट टू डील विद दिस पर्सन। तो आपका इस पर्सन के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है और आपको इस पर्सन से मिलना ही था, आपको इस पर्सन से डील करना ही था। ओके, तो ज़्यादा कुछ आपके लिए एडवाइस नहीं आया है, बस मुझे यही आपको बताना है कि जो डिसीजन लोगे वो सही से लो। ओके, इमोशनल होके नहीं, प्रैक्टिकल होके लो, क्योंकि इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान हो सकता है आप थोड़े ज़्यादा एक बैलेंस डिसीजन ना ले पाओ। आप थोड़ा सा दिल से ज़्यादा डिसीजन लोगे तो नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग और दिल दोनों का इस्तेमाल करके एक बैलेंस्ड डिसीजन लेना है। ओके, क्योंकि आपके सामने डेफिनेटली डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए इस रेट्रोग्रेड के दौरान। सो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1 फॉर दिस वीनस रेट्रोग्रेड। कैसी लगी ये रीडिंग आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये क्यों नहीं आ रहा है। ओके, अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं ये वीनस रेट्रोग्रेड आपके लिए कैसा रहेगा। आपके लव लाइफ के लिए स्पेशली हम फोकस कर रहे हैं आपकी लव लाइफ पे। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ ध्यान रखना है आपको। लेट्स सी
डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करिए फॉर दिस वीनस रेट्रोग्रेड दैट हैज़ बिगन। नेक्स्ट 40 डेज अप्रॉक्स क्या ध्यान रखना है, क्या होने वाला है, क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए फॉर ग्रुप नंबर 2 और पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए डिवाइन हमें बताएं। ओके, यहाँ पे है कॉर्नुकॉपिया, फिर है यहाँ पे केयरिंग कनेक्शंस, फिर यहाँ पे है द सन, लियो में ही है। यहाँ पे वीनस रेट्रोग्रेड जो हुआ है वो लियो में है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, और बॉटम ऑफ द डेक है जर्नी। ओके, तो यहाँ पे नंबर्स बता देती हूँ। नंबर 11, 14, 1, 45 और नंबर 9 है। और कार्ड्स निकालते हैं, मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँगी और फिर बात करूँगी। ओके, सो अगर आपको बोर होता है आप स्किप कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, ताकि मुझे समझ आ जाए कि हाँ लोगों को पसंद आ रही है रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए हमारे पाइल नंबर 2 के लिए ये वीनस रेट्रोग्रेड कैसा रहेगा 2023 का। ओके, कंफ्यूजन, ट्रस्टिंग ट्रिकस्टर्स, विजडम इन प्ले, और बॉटम ऑफ द डेक है मेटामॉर्फोसिस। नंबर्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं 36, 6, 3, 11। ओके, एडवाइस भी निकालूंगी लास्ट में, तो पूरी वीडियो देखिएगा फॉर योर एडवाइस ड्यूरिंग दिस वीनस रेट्रोग्रेड। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर ये बताए कि हमारे पाइल नंबर 2 के लिए ये वीनस रेट्रोग्रेड फॉर द लव लाइफ कैसा रहेगा। ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2 वीनस रेट्रोग्रेड 2023 कैसा रहेगा। न्यू डोर्स ओपनिंग, क्राइंग एंड डिप्रेशन, प्लेयर, और बॉटम ऑफ द डेक है एक्सप्रेस योर लव। ओके, एक्सप्रेस योर लव। और व्हाट मोर डू वी हैव फॉर पाइल नंबर 2 ग्रुप नंबर 2। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर बताए पाइल नंबर 2 के लिए। थिंकिंग, डेप्थ, होपलेस, रिलीजिंग, फैंटेसी, क्लैरिटी, टाइम, और बॉटम ऑफ द डेक में है फाउंडेशन। ओके, सो हम क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। सबसे पहले ग्रुप नंबर 2 और पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ पाने वाले हो और कुछ खोने वाले हो व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप। मैंने बोला ना, यहाँ पे ये जो वीनस रेट्रोग्रेड है ये बहुत ही अनसर्टन होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। सो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चॉइसेस आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपका गलत चॉइस आपको डिप्रेशन में भी डाल सकता है, और अगर आप सही चूज़ कर लोगे तो आपसे खुश बंदी या बंदा कोई नहीं होगा, ठीक है, या आपसे लकी पर्सन कोई नहीं होगा। तो आपको यही बोला जा रहा है कि डिसीजंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान, क्योंकि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी आ रहा है जो ज़्यादा कुछ आपको ऑफ़र नहीं करना चाहता है, बहुत शैलो आपको ऑफ़र करना चाहता है, और कोई ऐसा पर्सन भी आ रहा है जो आपको एक डीप कनेक्शन ऑफ़र करना चाहता है, बहुत सारा प्यार देना चाहता है। ओके, सो जैसे होता है ना कि एक ट्रेजर है, सपोज़ आपके सामने एक जैसे अलादीन की जो गुफा होती है ना वैसे खुल गई, सामने आपके सामने बहुत सारा सोना चांदी पड़ा हुआ है, तो उस सोने चांदी में कुछ पत्थर भी है, तो आपको बहुत केयरफुली पिक करना है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपके सामने
ऑप्शंस आएंगे और आप गलत चूज़ करने का पोटेंशियल मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो या चूज़ वाइजली, ओके। जो आपके लायक है, जो आप वर्थ इट हो, उसी चीज़ को चूज़ करो। कहीं डायमंड चूज़ करने के बजाय पत्थर को ना चूज़ कर लो, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं, या मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए बेहतर होंगे, जो सच में आपसे प्यार करेगा, वो पर्सन सच में आपकी केयर करेगा, सच में आपको सपोर्ट करेगा। देयर विल बी पीपल अराउंड यू जो आपसे सच में बहुत प्यार करेंगे, आपकी जेन्युइनली केयर करेंगे, ओके। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ समवन जो आपसे दूर रहते हैं। दिस इज़ नॉट समवन हु स्टेज विथ यू और द सेम सिटी और प्लेस दैट यू स्टे। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर रहता है, ओके, लॉन्ग डिस्टेंस पे है। मुझे यहाँ पे बहुत सारा कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी कम्युनिकेशन आपके अपने पार्टनर के साथ हो सकती है इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान। बहुत सी गुड न्यूज़ मिल सकती है जो आपको खुशी दे सकती है। कोई ऐसा पर्सन जो शायद काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं कर रहा है। हाँ, बातों में थोड़ी बहुत लड़ाई वगड़ाई आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट जो भी होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वो आपको हैप्पीनेस देगा। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कुछ ऐसे कम्युनिकेशंस आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ, जो शुरुआत में आपको थोड़े डिसअपॉइंटिंग लग सकते हैं कि यार ये पर्सन आ रहा है ड्रामा लेकर फिर से मेरी लाइफ में, लड़ रहा है मुझसे या आर्ग्यू कर रहा है, या यू नो, बट द रियलिटी इज़ दिस पर्सन इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस एंड जॉय इन योर लाइफ, ठीक है। सो या बहुत रिलेंटलेसली ये पर्सन आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। आप किसी छोटे पर्सन से भी डील कर सकते हो या कर रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, अपने से छोटे या इमैच्योर है। दिस पर्सन इज़ मेयरली इमैच्योर, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील करने लगेंगे इन दिस वीनस रेट्रोग्रेड। आप बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे भी और आपकी तरफ ये पर्सन बहुत खींचेंगे। दिल फील अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू। बहुत सारे क्रश भी है, बहुत सारे क्रश भी आपके सामने आ सकते हैं कि हाँ ये पर्सन का क्रश है मेरे ऊपर, ये पर्सन सीक्रेटली मुझे एडमायर करता है। बिकॉज आपकी जो ओवरऑल जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आप दिखोगे, एंड आपकी जो ऑरा है, आपकी जो लुक्स है, आपका सब कुछ जो है, ये किसी को तो अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। व्हाट इज़ दिस जर्नी ऑल अबाउट? ये जर्नी क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मुझे यहाँ पे ना कुछ लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे आप लोगों में से कुछ लोग कोई डिसीजन लेता हुआ दिख रहे हो फाइनली, ओके। कोई एक रास्ता चुनते हुए दिख रहे हो और उस रास्ते पे चलते हुए दिख रहे हो, बिकॉज क्योंकि आपको ये डिसीजन लेना ही था, मैंडेटरी था, मतलब लेना ही था, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आपको या तो डिसीजन लेना पड़ेगा या तो आप बर्डन में जीते रहोगे। कुछ ऐसा डिसीजन विथ रिगार्ड्स टू योर लव लाइफ आपके सामने आ सकता है जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, थोड़ा बर्डन करेगा, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस दे सकता है। बट अगर आप ये डिसीजन नहीं लोगे तो ये स्ट्रेस बढ़ेगा। अगर आप डिसीजन ले लोगे तो ही ये स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। और आप सही डिसीजन लोगे एज फार एज मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ स्वर्ड्स था। व्हाट इज दिस कन्फ्यूजन ऑल अबाउट? अगर कोई ऐसा था आपके लाइफ में पर्सन जो आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा था, या वो सिंपली आपके तरफ नहीं बढ़ रहा था, कंफ्यूज्ड था, सही से डिसाइड नहीं कर पा रहा था, या आपके तरफ बढ़ नहीं रहा था, फाइनली दिस पर्सन विल स्टार्ट मिसिंग यू सो मच। ये आपके प्यार को और आपको इतना मिस करने लगेंगे कि आई सी देम चार्जिंग टुवर्ड्स यू। ये मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। फाइनली इनका सारा कन्फ्यूजन, सारी अनक्लैरिटी ख़त्म हो जाएगी एंड दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स यू। दिस माइट बी अ फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। काफ़ी कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ओके। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है और नहीं हो सकता है। मैं आपको फिर से बोलूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब ये फ़ायदा मुझे मोस्ट प्रोबेबली मटेरियली लग रहा है, मे बी मटेरियलिस्टिकली, मे बी आपके पैसे लेना चाहते हैं, या फाइनेंशियली आपकी मदद चाहते हैं, या किसी तरह का बेनिफिट चाहते हैं आपसे। तो आई वुड एडवाइस कि ऐसे लोगों को आपसे दूर रखो। आपको फील हो जाएगा कि ये पर्सन ना मेरे पैसे देखकर या मेरा फ़ायदा उठाने के लिए मेरी लाइफ में आना चाहता है।
सो डोंट लेट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ, ठीक है, क्योंकि है कुछ लोग जो आपको फंसाना चाहते हैं, जो आपको यूज़ करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, क्योंकि आप अबंडेंट हो, आपके पास सब कुछ है, एंड दीज पीपल वांट टू जस्ट आपका सब कुछ ले लेना चाहते हैं। किसी पे भी ट्रस्ट मत करो आंखें बंद करके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में देयर वर सम पीपल जो इनको आपसे दूर रख रहे थे, या इनका दिमाग में चीज़ें भर रहे थे, आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो फाइनली ये पर्सन अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। दे विल बी लाइक, मैं अपना देख लूँगा, मुझे लोगों की बातों में आकर रिश्ता ख़राब नहीं करना है, या लोगों की बातों में आकर मुझे अपने रिलेशनशिप के डिसीजंस नहीं लेने हैं, मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने हैं। तो ये पर्सन ना तो अपनी फैमिली की बात मानेंगे व्हेन इट कम्स टू यू, ना तो ये अपने दोस्तों की बात मानेंगे, ना किसी थर्ड पर्सन की बात मानेंगे। ओके, दे विल स्टार्ट टेकिंग देयर ओन डिसीजंस। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी चाहिए या नहीं, इस चीज़ को लेकर अगर हमेशा कंफ्यूज रहते थे, मुझे लगता है आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो हमेशा कंफ्यूज रहते थे। दे डिडंट नो व्हाट दे वांट, या हाउ दे कैन हैव दैट। मतलब आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जिनको नहीं पता था कि उनको क्या चाहिए, और अगर पता भी था तो उसको कैसे पाना है उनको नहीं पता था। बहुत ज़्यादा ये ऑन एंड ऑफ करते थे आपके साथ, बट फाइनली आई सी देम, मुझे इनके अंदर इतने बदलाव होते हुए दिख रहे हैं इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान कि इनके अंदर नो मोर कन्फ्यूजन बचेगा ही नहीं, और ये फाइनली लीप ऑफ फेथ लेंगे आपके तरफ, ठीक है। यस, आपके लव लाइफ में मुझे नए रास्ते खोलते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, ये पर्सन रिलेंटलेसली बिना सोचे समझे आपकी तरफ आएंगे, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, आपसे लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन है आपका दिल जीतना, आपका ट्रस्ट जीतना, या आपसे दोस्ती करना। कुछ तो ये रिश्ते की एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। तो रिश्ते की एक नई शुरुआत के लिए रास्ते या दरवाजे खुलते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, अगर आप कुछ नए लोगों को भी लाना चाहते हो अपने लाइफ में, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो सिंगल है, या हाँ मतलब आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप पुराने किसी पर्सन को नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आई सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, और बहुत अनएक्सपेक्टेडली आएंगी ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में। ओके, क्राइंग एंड डिप्रेशन क्यों है? मुझे लगता है ओवरऑल ही आपके लव लाइफ की बुरे दिन ख़त्म हो चुके हैं और अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स है। सो लव इज़ पोरिंग इनटू योर कप नाउ। अब आपके रोने के या डिप्रेस होने के दिन नहीं रहे हैं, स्पेशली अगर आप सही पर्सन को चुनते हो, तो ये जो आपकी जो लव लाइफ है वो नेक्स्ट लाइक 3 सितंबर तक, जो ये नेक्स्ट 40 डेज़ है, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। प्लेयर क्यों है यहाँ पे? सी अगेन आई टोल्ड यू, कोई पर्सन आपकी लाइफ में या तो चेंज होकर आता हुआ दिख रहा है मुझे, जो एक टाइम पे प्लेयर था, जो एक टाइम पे आपको सपने दिखा रहा था या झूठे मूठे वादे कर रहा था, शादी वादी के कस्में वादे कर रहा था, कमिटमेंट दी थी इस पर्सन ने। या अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, या एक्स हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, आपको एक मौका मिलने वाला है विद दिस पर्सन, जहाँ पे ये पर्सन सही इंटेंशन के साथ आपके लाइफ में आएंगे। ओके, थिंकिंग क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे आपके पर्सन बहुत अकेला महसूस करने वाले हैं। दे विल स्टार्ट मिसिंग यू, क्रेविंग फॉर यू, डिज़ायरिंग यू। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाके इमोशनली बहुत सोचेंगे, बहुत ज़्यादा प्यार फील करेंगे आपके लिए, और ये लेफ़्ट आउट फील करेंगे, अकेला फील करेंगे बहुत ज़्यादा आपके बिना, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए लड़ना चाहते हैं, मुझे बार बार ये एनर्जी लग रही है यहाँ पे। शुरुआत से मैं तीसरी बार देख रही हूँ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। दे वांट टू फाइट फॉर यू, दे वांट टू फाइट फॉर योर अटेंशन, दे वांट टू फाइट फॉर योर लव, दे वांट टू फाइट फॉर गेटिंग यू बैक इन देयर लाइफ। ये पर्सन आपकी वैल्यू समझ चुके हैं, और इनको ये भी समझ गया है कि आपके लिए, आपको पाने के लिए इनको लड़ना होगा। दे हैव टू फाइट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ये ऐसे पर्सन थे जो पास्ट में गिव अप बहुत जल्दी कर देते थे, अब ये फाइट करना चाहते हैं, अब ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं। सी, पहले ये पर्सन बहुत होपलेस थे, हमेशा इस रिश्ते के ऊपर गिव अप कर देते थे, बट आओ नहीं बोल रही हूँ, बट अब ये पर्सन दे वांट टू फाइट, दे आर इन दिस फाइटिंग स्पिरिट। ओके, कि मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे जाने नहीं देना है, मुझे गिव अप नहीं करना है, आई डोंट वांट टू लूज़। ओके, अब इनका माइंडसेट कितना चेंज हो गया है फ्रॉम द पास्ट।
अगर इस पर्सन की लाइफ में देयर वाज सम अदर कमिटमेंट जो नहीं चल रहा था, जो ख़त्म होना ही था, या वो किसी रिश्ते में नहीं रहना चाह रहे थे और उस रिश्ते को छोड़ नहीं रहे थे, आपके पास आ नहीं रहे थे, तो फाइनली दे लीव एनी अदर कमिटमेंट और रिलेशनशिप जो जिसमें वो नहीं रहना चाहते थे टू कम टूवर्ड्स यू। ओके, या और अगर ये आपसे शादी या कमिटमेंट को मना कर रहे थे तो फाइनली दे विल एक्सेप्ट कि नहीं, मुझे भी चाहिए, मुझे भी शादी करनी है, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे फॉर अ लॉट ऑफ यू मुझे लगता है इस पर्सन ने ना बहुत देर कर दी। ये पर्सन बस सोचते ही रहे, डे ड्रीम करते रहे, फैंटेसाइज करते रहे, रियलिटी में इस पर्सन ने कुछ भी नहीं किया एंड आप उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हुए और आपके अंदर खटास भर गई, आप बहुत गुस्सा हो गए। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जानते हैं कि आप उनसे परेशान हो गए हो, उनका वेट करते करते या उनके सुधरने का इंतज़ार करते करते, एंड दे वांट टू कम चेंज नाउ। वो अब आपको सीधा ऐसा कुछ ऑफर करना चाहते हैं जिसको आप मना नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर कोई फैमिली इश्यूज थे उनके तरफ से स्पेशली, तो मुझे लगता है दे विल बी ओवर। और अगर कुछ ऐसा था कि उनके लाइफ में कुछ लाइक कोई फैमिली इश्यूज थे और वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे, सो अगर ये पर्सन की लाइफ में कुछ करियर इश्यूज थे या फैमिली इश्यूज थे जिसकी वजह से वो आज तक आपके लिए आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। गाइज लेट मी ऑन द रिंग लाइट वेट। ओके, मैंने टर्न ऑन किया रिंग लाइट को क्योंकि बंद हो गया था। एनीवेज, तो अगर कुछ करियर इश्यूज थे, फैमिली इश्यूज थे और ये पर्सन क्लियरली ऑनेस्टली वो सी चीज़ें नहीं बता रहे थे आपको, तो वो भी बताएंगे। दे विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू दिस टाइम अराउंड। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोगों का सेपरेशन यहाँ पे फाइनली ख़त्म होने वाला है एंड दे विल बी वेरी वो नहीं खोना चाहेंगे आपको, वो किसी भी हाल में आपको अपने पास रखना चाहेंगे और खोने का सपना भी इस पर्सन को डराएगा। दे विल बी बिकमिंग वेरी इनसिक्योर अबाउट लूजिंग यू। ओके, यहाँ पे ये पर्सन अगर काफ़ी टाइम से अपने मन को मार रहे थे, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, छुपा रहे थे, प्यार से भाग रहे थे, अपने फीलिंग्स को नम कर रहे थे, फाइनली आई सी देम एक्सप्रेसिंग देयर ट्रू फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ठीक है, एंड काफ़ी लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिलने वाली है। पाइल नंबर 2, येस, दे विल बी लाइक यू आर द वन, मुझे तुम्हारे साथ फैमिली बनानी है, मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ हस्बैंड या वाइफ चाहिए हो, आई वॉन्ट टू टेक दिस रिस्क। उनको रिस्क भी लगता है, हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हो या वो मैरिड है, या उनको डर लगता है उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, समथिंग लाइक दैट, बट लेकिन दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड दे विल बी लाइक मुझे तुम ही चाहिए हो मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में। ओके, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस देकर बताएं एडवाइस क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए। क्या जानना समझना उनके लिए ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस वीनस रेट्रोग्रेड। इट्स नॉट टू लेट, डोंट गिव अप नाउ, यू शुड टेक एक्शन। तो अगर आप सोच रहे थे कि मुझे रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए क्या, या क्या ये पर्सन वापस भी नहीं आएगा भी या नहीं, तो इट्स नॉट टू लेट, अभी तक बहुत देर नहीं हुई है। गिव अप मत करो, एक्शन लो, यही बोला जा रहा है आपको। हेल्दी सेक्सुअलिटी, बैलेंसिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ लव, तो फिजिकल इंटीमेसी भी रिलेशनशिप में ज़रूरी है, तो वो भी एक कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। ये आपको इस देखिए वीनस में वीनस जो होता है वो हेल्दी सेक्सुअलिटी को या सेक्सुअलिटी को भी डिनोट करता है, तो इट इज़ ऑल अबाउट लव, रोमांस, फिजिकल इंटीमेसी। तो इस वीनस रेट्रोग्रेड के दौरान आपको you might tend to become more physically attracted to your partner, your passion, spend life doing things you are passionate about। ये वीनस रेट्रोग्रेड आपको ये भी बता रहा है कि आप जिस चीज़ को लेकर पैशनेट हो, आप उस चीज़ को लेकर उस चीज़ पे अपना लाइफ में काम करना शुरू करो ड्यूरिंग दिस वीनस रेट्रोग्रेड। ठीक है, अपनी लाइफ को उन चीज़ों को करने में स्पेंड करो जो उसके बारे में आप पैशनेट हो, जो आपको पसंद है करना। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर पाइल नंबर 2 ग्रुप नंबर 2। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं या आपको रिचुअल करानी है आपके रीयूनियन के लिए या आपके करियर के लिए, अबंडेंस के लिए, या आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।
Stay blessed and miss me till then.